ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला बाब 2 से 3 और फिर दूसरे बाब की 2 से 4 आयत तक। ऐ खुदाउन, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा? तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊँगा कि जुल्म और तू ना बचाएगा? तू मुझे क्यों बदकिरदारी और मुसीबत दिखाता है कि मैं सितम और जुल्म पर नज़र करूँ? फितना और फसाद मेरे सामने बर्पा होता रहता है। तब खुदावंद ने जवाब में मुझसे कहा कि रोया को कलम बंद कर, उसे लौहों पर वाज़े कर ताकि जल्द और बाआसानी पढ़ा जाए, क्योंकि रोया मुकर्ररा वक्त के लिए है। वो सर अंजाम होगा और ख़ता ना करेगा। अगरचे देर भी करे तो भी इंतज़ार करते रहना, क्योंकि वो यकीनन वकू में आएगा और ताख़ीर ना करेगा। जिसका दिल रास्त नहीं, देख वो कैसे फना होता है, पर ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश आज तुम अपने दिल को सख्त ना करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95, उसकी 1 से 2 और फिर 6 से 9 आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी नजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिके खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत बल्कि उसकी हिदायत का गला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहाँ तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे खुदावंद की गवाही देने से कभी ना शर्मा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम दूसरा ख़त, उसका पहला बाब 6 से 8 और फिर 13 से 14 आयत तक। इसी सबब से मैं तेरी हिदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुश्ताल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा ना हो, बल्कि इंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो, उस खुदा की कुदरत के मुआफिक। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी, उनका नक्शा उस ईमान और मोहब्बत के साथ हिफ्ज़ कर रख जो मसीह यीशु में है। तू रूह कुदस के वसीला से जो हम में सुकूनत पजीर है, उस अच्छी अमानत की निगहबानी कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरे तमाम कवायद पायदार हैं और अब्दुल अबाद तक कायम रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 17वां बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम
हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा अशाइया तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वही किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।